जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया
भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवते श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो ये शिशुमार जो प्लानिटरी सिस्टम है, ये इस पर ये बताया गया है कि इसके इस हिस्से में क्या है, उस हिस्से में क्या है, बस यही वर्णन है इसमें। चौथे श्लोक से, चौथे वर्ष से आगे बढ़ता हूँ। केचन एतद् ज्योतिः अनीकम् केचन एतद् ज्योतिरनीकम् शिशुमार संस्थानेन शिशुमार संस्थानेन संस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् 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 अनुवर्णयन्ति। 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 शब्दार्थ है केचन, कुछ योगी अथवा ज्योतिर्विद। ज्योतिर्विद मतलब ज्योतिषाचार्य, जो ज्योतिष विद्या को जानते हैं। एतद यह ज्योति अनेकम नक्षत्रों तथा ग्रहों का विशाल चक्र शिशुमार संस्थानेन, यह चक्र मानो शिशुमार सोंस, कोई मछली होती सोंस है, उसकी तरह दिखता है करके। भगवतः श्री भगवान वासुदेवस्य, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का योग धारणायाम ध्यान मग्न अनुवर्णयन्ति बताते हैं। मेरे साथ पढ़िए। नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त यह विराट यंत्र जल में, ये यह विराट विराट यंत्र जल में शिशुमार जल में शिशुमार शिशुमार यानी सोंस मछली के यानी सूक्ष्म मछली के स्वरूप से समानता रखने वाला है। स्वरूप से स्वरूप से समानता रखने वाला है। हाँ, इसलिए शिशुमार कहा गया। कभी कभी इसे कभी कभी इसे इसे वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वासुदेव श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। वास्तव में वास्तव में दृश्य होने के कारण दृश्य होने के कारण बड़े बड़े योगी बड़े बड़े योगी वासुदेव के इस रूप का ध्यान करते हैं। वासुदेव के इस रूप का ध्यान करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान के विराट रूप की आराधना करते हैं, विराट रूप का ध्यान करते हैं, उनके लिए बहुत खास हो। हालांकि भगवान का विराट रूप जो है वो भौतिक रूप माना जाता है, इसलिए प्रभुपाद उसकी ज्यादा बात नहीं करते। क्यों? लेकिन जो उसको प्रभुपाद ने लिखा है, जो जो शुरुआत करते हैं उनको कैसे करनी चाहिए, विराट रूप का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि विराट रूप में पता है गया विशाल ये है, ये है, ये है, और उसी का एक पार्ट माना जाता है ये शिशुमार प्लानिटरी सिस्टम, क्योंकि भगवान का ही है। जब सृष्टि करते हैं वही बनाते हैं इन चीजों को, तो इसलिए कुछ लोग इसकी आराधना भी करते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। ऐसे योगी जिनके मन भगवान के रूप को अपने में नहीं स्थान दे पाते, वे किसी अत्यंत विराट वस्तु की यथा विराट पुरुष की कल्पना करते हैं। इसलिए कुछ योगी इस काल्पनिक शिशुमार के आकाश में उसी तरह तैरते हुए रूप की कल्पना करते हैं जिस तरह जल में डॉल्फिन मछली तैरती है। ये इस पर परमेश्वर के विराट रूप की भांति ध्यान करते हैं। हरे ध्यान कृष्ण। करते हैं, विराट रूप का हिस्सा मान लीजिए आप, क्योंकि दिखता है ऐसे, विराट रूप में तो नहीं है लेकिन ऐसे मानते हैं, इसका ध्यान करते हैं। ये है तो ये प्लानिटरी सिस्टम, प्लेनेट है, लेकिन कुछ लोग रूप होने की वजह से ऐसा दिखता है शिशुमार की तरह। सारा ये जो जिस प्लानिटरी सिस्टम की हमने जो हमने पढ़ा है, भागवतम में दिया है,
वो ऐसा दिखता है। तो अब बहुत सारे तारे आकाश में साथ में ऐसे दिखते हैं। तो बचपन में हम कहते थे ये एस है, ये आर है, ये है, ऐसे बल्कि बोलते थे तारों के, क्योंकि जब आप ऐसी जगह होते हैं पहाड़ में जहां आसमान एकदम स्वच्छ दिखता है, एकदम नीला, तो आपको तारामंडल इतना क्लियर दिखता है। तो वहां पर हम बचपन में बहुत सारे मजाक करते थे, ये है, ये है, ये है, इस तरह। तो आप कल्पना करते हैं ऐसा दिख रहा है। एक तारों का जो नक्षत्रों का जो समूह है वो शिशुमार की तरह दिखता है। तो उसका वर्णन इसलिए है क्योंकि ये सब पोल स्टार, ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हैं, इस वजह से इसका वर्णन किया गया है। पांचवा, यस्य पुच्छाग्रे यस्य पुच्छाग्रे चाग्रे अवाकशिरसः कुण्डलीभूत देहस्य भूतदेहस्य ध्रुव ध्रुव उपकल्पितः तस्य उपकल्पितस्य लाङ्गूले लाङ्गुले प्रजापति अग्निः इन्द्रो प्रजापति प्रजापतिरग्निहीन्द्रो धर्म इति धर्म इति पुच्छमूले पुच्छमूले धाता विधाता च तथा विधाता च कट्यां सप्तऋषयः कट्यां सप्तऋषयः तस्य दक्षिण तस्य दक्षिण आवर्त कुंडली आवर्तकुण्डली भूत शरीरस्य भूतशरीरस्य यान्यु है ना, तो यानी पढ़ते हैं, यानी उद्गयनानि यानि उद्गयनानि दक्षिण पार्श्वे दक्षिण पार्श्वे तो नक्षत्राणि। तु नक्षत्राणि हाँ, नक्षत्राणि बोले तो वो आ जाएगा। उपकल्पयन्ति उपकल्पयन्ति दक्षिण आयनानि दक्षिणायनानि तो सभ्ये तु सभ्ये यथा शिशुमारस्य यथा शिशुमारश्च कुंडला भोग सन्निवेशस्य कुण्डलाभोगनिवेशश्च पार्श्वयोः पार्श्वयोः तो र उड़ जाएगा। उभयोः 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 अपि अपि अवयवा अवयवः तम संख्या भवन्ति समसंख्या भवन्ति भवन्ति पृष्ठे पृष्ठे तो है तो तू अजवीते तु अजवीथि आकाश गंगा आकाशगंगा उदरतः च उदरतः शब्दार्थ है यस्य जिसके पुच्छ अग्रे पूंछ के सिरे पर, अवाक रसः जिसका सिर नीचे की ओर है, कुंडली भूत देह से जिसका शरीर कुंडलीबद्ध है, जैसे कुंडली बनाता ना सांप। ध्रुव ध्रुवलोक के ध्रुव महाराज कल्पित स्थित हैं तस्य उसकी लांगुले पूंछ पर प्रजापति प्रजापति अग्नि अग्नि इंद्र इंद्र धर्म धर्म इति इस प्रकार पुच्छ मूले पूंछ के मूल भाग पर धाता विधाता नामक देवतागण च भी कट्याम कटि भाग पर सप्त ऋषिगण तस्य उसके दक्षिण आवर्त कुंडली भूत शरीर से जिसका शरीर दक्षिण के ओर घूमते हुए कुंडली के समान है, यानी जो उद्गयनानि उत्तरी पथ को बताने वाले, दक्षिण पार्श्वे दाहिनी ओर तो लेकिन नक्षत्राणि
नक्षत्र गण उपकल्पयन्ति स्थित है। दक्षिण आयनानि पुष्या से लेकर उत्तराषाढ़, पुष्या आपका नक्षत्र है, उससे उत्तराषाढ़ तक 14 नक्षत्रों को जो उत्तरापथ को बताते हैं। तो लेकिन सभ्य वायु यथा जिस प्रकार शिशुमारस्य सूस का कुंडला भोग सन्निवेशस्य, जिसका शरीर कुंडली सदृश प्रतीत होता है। पार्श्वयो पार्श्व है, उभयो दोनों, अभी ही अवयवा शरीर के अंग सम संख्या समान संख्या के 14 भवंती हैं। पृष्ठे पीठ पर तो निसंदेह अजविति दक्षिण पथ को बताने वाले प्रथम 3 नक्षत्र मूला, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा। आकाश गंगा च भी उदरतः पेट पर। मेरे साथ पढ़िए। यह शिशुमार कुंडली मारे हुए है। ये शिशुमार कुंडली मारे हुए है और इसका सिर नीचे की ओर है। और इसका सिर नीचे की ओर है। इसकी पूंछ के सिरे पर पूंछ के सिरे पर ध्रुव नामक लोक स्थित है। ध्रुव नामक लोक स्थित है। इसकी पूंछ के मध्य भाग में इसके पूंछ के मध्य भाग में प्रजापति अग्नि तथा धर्म नामक इंद्र तथा धर्म नामक देवताओं के लोक स्थित हैं। देवताओं के लोक स्थित है। और पूंछ के मूल भाग में पूंछ के मूल भाग में धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक हैं। धाता और विधाता नामक देवताओं के लोक है। उसके कटि प्रदेश में उसके कटि प्रदेश में वशिष्ठ, अंगिरा आदि 7 ऋषि हैं। इत्यादि 7 ऋषि है। कुंडली बद्ध शिशुमार का शरीर कुंडलीबद्ध शिशुमार का शरीर दाहिनी ओर मुड़ता है, दाहिनी ओर मुड़ता है, जिसमें अभिजीत से लेकर पुनर्वसु ये नक्षत्र हैं पर्यंत 14 नक्षत्र स्थित हैं। 14 नक्षत्र स्थित है। इसकी बाईं ओर पुष्य से लेकर उत्तराषाढ़ा पर्यंत 14 नक्षत्र हैं। पर्यंत 14 नक्षत्र है। हाँ, 14 नक्षत्र दाएं ओर, 14 बाएं ओर उसके। इस प्रकार दोनों ओर समान संख्या में नक्षत्र होने से इसका शरीर संतुलित है। शिशुमार के पृष्ठ भाग में अजविधि नामक नक्षत्रों का समूह है। नामक नक्षत्र का समूह है। और उधर में आकाश गंगा है। और उधर में आकाश गंगा है। हाँ, एक नक्षत्रों का इतने तारों के गुच्छे को आकाश गंगा कहते हैं। ऊपर ऐसा कहा जाता है। छठा है पुनर्वसु पुष्यो दक्षिण श्रोण्यो आर्द्रा। श्रोण्यो हो गया तो रो उड़ गया। श्रोण्यो आर्द्रा श्लेषे दक्षिण वामयो पश्चिमयो पादयो अभिजित उत्तराषाढ़े दक्षिण वामयो नासिकयो यथा संख्यम श्रवण
श्रवण पूर्वाषाढ़े पूर्वषारे दक्षिण वामयोः दक्षिण वामयोर लोचनयोः लोचनयोर धनिष्ठा मूलं च घनिष्ठमूलं च दक्षिण वामयोः दक्षिण वामयोः कर्णयोः कर्णयोर मघा आदीनि अष्ट मघा आदीनि अष्ट नक्षत्राणि नक्षत्राणि दक्षिणायनानि दक्षिणायनानि वाम पार्श्व वाम पार्श्व अंग्रिशो अंकृशो 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 युञ्जीत तथैव युञ्जीत मेनं मेन मृगशीर्षा आदीनि आदीनि उद्गयनानि उद्गयनानि दक्षिण पार्श्व पार्श्व वंकृशो वंकृषु प्रातिलोम्येन तिलोम्येन प्रयुञ्जीत जिता शतभिष्टाजे ज्येष्ठे शतभिः ज्येष्ठे कन्धयोः स्कन्धयोः दक्षिण वामयोः दक्षिण वामयोर दक्षिण वामयोः न्यसेत। नशेत शब्दार्थ है पुनर्वसु। पुनर्वसु नामक नक्षत्र पुष्य तथा पुष्य नक्षत्र दक्षिण वामयो दाहिने और बाएं, दक्षिण व दाएं, वाम व बाएं। श्रोण्यो कटी तक आर्द्रा आर्द्रा नामक नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र चौभी दक्षिण वामयो दाएं तथा बाएं, पश्चिमयो पीछे, पादयो पैर, अभिजित उत्तराषाढ़े अभिजित तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र दक्षिण वामयो दाएं और बाएं, नासिकयो नथुने तथा संख्यम तथा यथा संख्यम क्रमानुसार श्रवण पूर्वाषाढ़े श्रवणा तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र दक्षिण वामयो दाईं और बाईं ओर, लोचनयो आंखें, धनिष्ठा मूलम च तथा धनिष्ठा एवं मूला नक्षत्र दक्षिण वामयो दाएं बाएं, कर्णयो कान, मघा आदि नक्षत्र अष्ट नक्षत्राणि 8 नक्षत्र दक्षिण आयनानि दक्षिण पथ को बताने वाले, वाम पार्श्व बाईं ओर, वंकृशो पसलियों पर युंजित रख सकते हैं तथा एवं इसी प्रकार मृगशीर्षा आदि ये नक्षत्र हैं। उद्गयनानि उत्तरी पथ को बताते हुए दक्षिण पार्श्व वंकृशु दाहिनी ओर, प्रातिलोम्येन विपरीत क्रम में प्रयुंजित रख सकते हैं। सद्विषा ज्येष्ठा स्कंदयो दोनों कंधों पर, दक्षिण वामयो दाएं तथा बाएं न्यसेत रखना चाहिए। मेरे साथ पढ़िए। शिशुमार चक्र के दाहिने तथा बाएं, शिशुमार चक्र के दाहिने तथा बाएं कटी तटों पर पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र हैं। पुनर्वसु तथा पुष्य नक्षत्र है। हाँ, आपको बताया 14 दाईं तरफ है, 14 बाईं तरफ। अब एक एक करके कौन कहाँ है ये बता। इसके दाईं तथा बाईं ओर, दाईं तथा बाईं पैरों पर, दाएं तथा बाएं पैरों पर आर्द्रा एवं अश्लेषा, इसके दाएं तथा बाएं नथुनों पर, तथा बाईं नथुने पर क्रमशः अभिजित तथा उत्तराषाढ़ा, इसके दाएं और बाएं नेत्रों पर, दाएं तथा बाईं नेत्रों पर श्रवणा तथा पूर्वाषाढ़ा, श्रवणा तथा पूर्वाषाढ़ा, और इसके दाएं तथा बाएं कानों पर
और इसके दाएं तथा बाएं कानों पर धनिष्ठा तथा मूला स्थित है। धनिष्ठा तथा मूला स्थित है। मघा से अनुराधा तक मघा से अनुराधा तक दक्षिणायन के दक्षिणायन के 8 नक्षत्र 8 नक्षत्र बाई पसलियों पर बाई पसलियों पर और उत्तरायण से मृगशीर्ष से और उत्तरायण के मृगशीर्ष से पूर्व भाद्र पर्यंत पूर्व भाद्र पर्यंत 8 नक्षत्र दाईं ओर 8 नक्षत्र दाईं और पसलियों पर स्थित हैं। पसलियों पर स्थित है। सद्भिषा तथा ज्येष्ठा शतभिषा तथा ज्येष्ठा ये 2 नक्षत्र ये 2 नक्षत्र क्रमशः दाहिने और बाएं कंधों पर स्थित है। क्रमशः दाहिनी और बाएं कंधों पर स्थित है। उत्तराहनौ उत्तराहनौ अगस्ती धराहनौ अगस्ती धराहनौ यमो मुखेषु यमो मुखेषु अंगारकः जयंगारकः शनैश्चर शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः उपस्थे बृहस्पतिः ककुदि ककुदि वक्षस्य आदित्यो वक्षस्यादित्य हृदये हृदये नारायणो नारायण मनसि चंद्रो मनसि चंद्रो नाभ्याम उष्णा भ्यामुषन्ना उष्णा आप जानते हैं ना, शुक्र शुक्र स्तनयो अश्वनिनो स्तनयो अश्विनो बुधः प्राणपानयो बुधः प्राणपानयो राहु गले केतवः राहुर्गले केतवः सर्व अंगेषु सर्वांगेषु रोमसु रोमसु सर्वे तारागणा तारागणः। शब्दार्थ है उत्तराहनौ उत्तरी जबड़े पर अगस्ती नामक नक्षत्र, अधराहनौ निचले जबड़े पर यमराज, मुखेशु मुख पर च भी अंगारकः मंगल, शनैश्चर शनि, उपस्थे लिंग प्रदेश में बृहस्पति, ककुदि गर्दन के पीछे भाग पर, बक्ष छाती पर आदित्य सूर्य, हृदय में नारायण भगवान नारायण, मनसी मन में चंद्रमा, नाभ्याम नाभि में उष्णा शुक्र, स्तनयो दोनों स्तनों पर, अश्विनी कुमार, बुध प्राण पानयो प्राण तथा अपान नामक श्वासों में, राहु ग्रह गले गर्दन पर, केतु गण, सर्व अंगेशु संपूर्ण शरीर पर, रोमसु रोम में, सर्वे सभी तारागण असंख्य तारे इसके हैं। शिशुमार मेरे साथ पढ़े। शिशुमार की ऊपरी ठोड़ी पर अगस्ती निचली ठोड़ी पर यमराज, मुंह में मंगल, उपस्थ में शनि, गर्दन ककुद, गर्दन पर बृहस्पति, छाती पर सूर्य, हृदय के छोर में नारायण, मन में चंद्रमा, नाभि में शुक्र, तथा स्तनों में अश्विनी कुमार स्थित हैं। प्राण और अपान नामक वायु
प्राण और अपान नामक वायु नामक प्राण वायु अपान नामक प्राण वायु में प्राण वायु में बुध 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 गले में राहु गले में राहु तथा समस्त शरीर पर तथा समस्त शरीर पर समस्त शरीर पर केतु और रोमों में केतु और रोमों में समस्त तारागण स्थित हैं। समस्त तारागण स्थित है। शिशु मार के ऐसे बताया गया, ऐसे ऐसे है। बिल्कुल। 8वां एतद् ऊह एव। एतत् ऊह एव हाँ, इसका मतलब होता है निसंदेह भगवतो विष्णोः भगवतो विष्णु सर्वदेवतामयं सर्वदेवतामयम् रूपम् अहः अहः रूपम अहरहः संध्यायां संध्यायाम् प्रयतो प्रयतो भाग्यतो भाग्यतो निरीक्षमाण निरीक्षमाण उपतिष्ठेत् उपतिष्ठेत् नमो ज्योतिः लोकाय नमो नमो ज्योतिर्लोकाय ज्योतिर्लोकाय कालायनाय कालायनाय अनिमिषां अनिमिषाम् पतये पतये महापुरुषाय महापुरुषाय अभिधीमह इति अभिधीमह इति अभिधीमहि इति। यस, आप ठीक बोले, अभिधीमहि इति। शब्दार्थ है एतत् यह ऊह निसंदेह एव ही भगवता श्री भगवान विष्णु का सर्वदेवतामय समस्त देवताओं से युक्त रूपम स्वरूप अह अह सदैव संध्यायाम प्रातः दोपहर शाम को प्रपतः प्रयतः ध्यान धरते हुए भाग्यतः शब्दों यानी वाणी पर नियंत्रण करते हुए निरीक्षण करते हुए उपस्थित उपासना करनी चाहिए। नमः नमस्कार ज्योति लोकाय समस्त ग्रहों के आधार स्वरूप को कालायनाय परम काल के रूप से मैं अनिमिषाम देवताओं के पते स्वामी को महापुरुषाय परम पुरुष को धीमहि चिंतन करें इति। इस प्रकार मेरे साथ पढ़िए। हे राजन इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को इस प्रकार से वर्णित शिशुमार के शरीर को भगवान श्री विष्णु का बाह्य रूप मानना चाहिए। भगवान श्री विष्णु का बाह्य रूप मानना चाहिए। प्रत्येक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल प्रत्येक प्रातः दोपहर तथा सायंकाल शिशुमार चक्र के रूप में शिशुमार चक्र के रूप में भगवान का दर्शन मौन होकर करना चाहिए। मौन होकर करना चाहिए और इस मंत्र से उपासना करनी चाहिए। और इस मंत्र से उपासना करनी चाहिए। हे काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे काल रूप धारण करने वाले भगवान, हे विभिन्न कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, विभिन्न ग्रहों कक्षाओं में घूमने वाले ग्रहों के आश्रय, हे समस्त देवों के स्वामी, हे समस्त देवों के स्वामी, हे परम पुरुष, हे परम पुरुष, मैं आपको नमस्कार करता हूँ नमस्कार करता हूँ और आपका ध्यान धरता हूँ और आपका ध्यान धरता हूँ। ऐसा करना चाहिए जिसको करना है, लेकिन आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप काफी है, क्योंकि ये सबके लिए है। जो नहीं करते वो भी इस चीज को ऐसे ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि भौतिकतावादी में लोग अगर उनको कहें कि आप शिशुमार को ऐसे याद करें, ध्यान करें, आपका धन दुगुना ये हो जाए, तो लोग लग जाएंगे उसके पीछे।
तो ऐसे इसलिए भागवतम सब बताता है कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज आप ले सकते हैं। हालांकि भागवतम बाय एंड लार्ज भक्ति पर है, कभी कभी ऐसी चीजें आती हैं जिसमें वो बताते हैं, क्योंकि ये भगवान का ही एक अंग है, क्योंकि वही उन्होंने पैदा किया है, इसलिए ये शायद कहा गया। ग्रह ऋक्ष तारामय आदिदेविकम पापाम अहम मंत्रकृताम त्रिकालकम नमस्यतः स्मृतो वा त्रिकालम नश्येत तत्काल न न ते तत्कालजम आशु पापम। मेरे साथ पढ़िए। ग्रह रक्ष तारामय मयम आदिदैविकम बहुदीक्षतारमयम् अधिदैविकम् पाप अपहम मंत्रकृताम त्रिकालम पापापहं पापहं मन्त्रगतां मन्त्रकृतं त्रिकालम् त्रिकालम् नमस्यतः स्मृतो वा त्रिकालम नमस्यतः नमश्चतः स्मृतो वा स्मरतो त्रिकालम् वातिकालम् नश्येत तत्कालजम आशु पापम। नश्येत तत्कालजमाशु पापम्। तत्कालजमाशु पापम्। हाँ, शब्दार्थ है ग्रह ऋक्ष तारामय, समस्त नक्षत्रों तथा ग्रहों से युक्त। कौन? शिशुमार। आदि दैविकम, समस्त देवताओं के अधिपति। पाप अपहम, पापों का नाश करने वाले। मंत्र कृता, जो उपयुक्त मंत्र का जप करते हैं। त्रिकालम, 3 काल को, सुबह शाम, दिन में शाम को। नमस्यतः, नमस्कार। समर्थः, ध्यान करते हैं। वह अथवा त्रिकालम, 3 बार। नश्येत, नाश करता है। तत्काल जम, उस समय उत्पन्न। आशु, शीघ्रता से। पापम, समस्त पापों को। मेरे साथ पढ़िए। शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर विष्णु का शिशुमार चक्र रूपी परमेश्वर विष्णु का शरीर शरीर समस्त देवताओं, समस्त देवताओं, नक्षत्रों नक्षत्रों तथा ग्रहों का आश्रय है। तथा ग्रहों का आश्रय है। जो व्यक्ति परम पुरुष की आराधना करने हेतु जो व्यक्ति परम पुरुष की आराधना करने हेतु नित्य 3 बार, नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल प्रातः, दोपहर तथा सायंकाल इस मंत्र का जप करता है, इस मंत्र का जप करता है, वह समस्त पापों के फल से वो वो समस्त पापों के फल से अवश्य ही मुक्त हो जाता है। अवश्य ही मुक्त हो जाता है। यदि कोई इस रूप को, यदि कोई इस रूप में इस रूप में उनको केवल नमस्कार करे केवल नमस्कार करे या इसे दिन में 3 बार स्मरण करे, या इसे दिन में 3 बार स्मरण करे, तो उसके हाल में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उसके हाल में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्राप्ति है। ब्रह्मांड के ग्रहों के संपूर्ण विवरण का सार समाहार करते हुए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि जो कोई इस विराट रूप या विश्व रूप का ध्यान करने में समर्थ है, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर का बाह्य रूप है, और दिन में उनका 3 बार स्मरण करता है, वो समस्त पाप फलों से मुक्त हो जाता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का अनुमान है कि ध्रुवलोक सूर्य से 38 लाख योजन ऊपर स्थित है। ध्रुवलोक से भी 1 अरब योजन ऊपर महरलोक है, और उससे 2 अरब योजन ऊपर जनलोक है। फिर इससे 8 अरब योजन ऊपर तपोलोक है, और इससे भी 12 अरब योजन ऊपर सत्यलोक स्थित है। इस प्रकार सूर्य से सत्यलोक की दूरी हाँ, 23 अरब 1 अरब नहीं, करोड़ होगा।
प्रभु जी करोड़ है, ये करोड़ है प्रभु जी। है 30 करोड़ है। 1 करोड़ है करोड़, जी, 2 करोड़, 8 करोड़, ये सारे 8 करोड़ हैं। करोड़। हाँ करोड़ अरब में। आएगा वहां पे, 1 फिगर आएगी ना जहाँ पे 18704, वो अरब है। हाँ हाँ, ये करोड़, सॉरी सॉरी, 23 करोड़ 38 लाख योजन अथवा 1 अरब 87 लाख, 1 अरब 87 करोड़ 4 लाख मील है। सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन अर्थात 20 करोड़ 2 करोड़ 96 लाख, ये गलत, मील आप ऊपर पढ़ो ही वैकुंठ। उसको, खाली योजन पढ़ो। जी जी 26 प्रभु जी। 26 करोड़ है प्रभु जी, 26 करोड़ योजन। हाँ हम्म, और ये है आगे 2 अरब 8 करोड़ मील। ठीक हो गया। 296 अब लाख। सत्यलोक से इतना ऊपर वैकुंठ लोक आरंभ होते हैं। हाँ, जी सर। पढ़िए प्रभु। विष्णु पुराण के अनुसार सूर्य से ब्रह्मांड का आवरण 26 करोड़ या योजन, करोड़। बड़े लंबे लंबे। 26 करोड़, 26 करोड़। सूर्य तक की दूरी 1 लाख योजन है। पृथ्वी के नीचे 70,000 योजन दूरी पर 7 निम्न लोक हैं, जिनके नाम अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल तथा पाताल। इन निम्न लोकों में से 30,000 योजन नीचे गर्भोदक सागर में शेषनाग शयन कर रहे हैं। यह सागर 28 करोड़ 98 लाख योजन गहरा है। इस प्रकार ब्रह्मांड का समग्र व्यास लगभग 50 करोड़ योजन या 4 अरब मील है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के अंतर्गत शिशुमार ग्रहण मंडल नामक 23वें अध्याय के वक्त वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको इसके बारे में, संवत्सर के बारे में हमारा रह गया था, कल नहीं बता पाया था, तो इसको, ये नेम ऑफ द ऑर्बिट, टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ अर्थली कैलकुलेशंस। पहला आता संवत्सर, हमारा है ये हमको पता है, 1 साल, इसको संवत्सर कहते हैं हम। वह सन इज कॉल्ड संवत्सर। 365.25, बिल्कुल करेक्ट है। अक्सर हम क्या करते हैं, राउंड फिगर में 360 दिन भी बोलते हैं बहुत जगह पर, तो वहां पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा जाता है, बोला भी जाता है। जैसे एक साल में 52 वीक्स होते हैं, 52 हफ्ते होते हैं, और अक्सर कहते हैं हम 50 हफ्ते हैं, ऐसा कहते हैं। तो वहां पर टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, समझ जाइए राउंड अप किया है। तो वर्ष में भी हम 360 दिन लिखते हैं, बहुत बार बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली 365.25 है। 0.25 आप देखते हैं, 2 साल हुए, ये 0.50, 3 साल हुए 0.75, 4 साल हुए तो आपका लीप ईयर आ जाता है, फरवरी 29 का चला जाता है, 1 दिन बढ़ा देते हैं। ये कारण ये है। दूसरा जो है, बृहस्पति का जो साल है उसको परिवत्सर कहा जाता है, बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति जो पूरा चक्कर लगाता है उसमें इतना टाइम लगाता है। वो कितना टाइम है, परिवत्सर 11.87 या 12 समझ लीजिए, 12 के नजदीक है ईयर्स। ये उसका 1 साल बृहस्पति का इतना लंबा होता है। हमारे सालों के हिसाब से हम बता रहे हैं 12 साल है, बृहस्पति के लिए तो वो परिवत्सर हुआ, उसका संवत्सर ही हुआ। वो एक चक्कर लगाने का टाइम, एक चक्कर लगाने का टाइम उस ग्रह का संवत्सर समझिए आप उसको। लेकिन नाम संवत्सर से नहीं कहा जाता बृहस्पति का, क्योंकि वो बहुत लंबा टाइम लगाता है, या कोई कम टाइम लगाता है उसका भी नाम फर्क हो जाएगा। संवत्सर खाली अर्थ इसके लिए है, सूर्य के लिए। तो परिवत्सर में ये है
11.87। 11.87 को राउंड अप करके 12 कर दिया। 12 वर्ष लगाता है जुपिटर एक चक्कर लगाने में। हमारे 12 वर्ष, उसका तो एक ही वर्ष रहेगा, हमारे 12 वर्ष लगाता है। उसको हम 360 से गुणा करेंगे, 365 से नहीं किया, यहाँ कंफ्यूज मत करिए, वो 360 से किया, इतने दिन हो गए। इसका इतना लंबा इसका परिवत्सर इतने दिन का होता है। तीसरा अनुवत्सर है मून का। मून एक चक्कर लगाता है 327.6 दिन। तो इसको आप 327 मानो, 330 मानो, कहीं कहीं पर 325 भी लिखा जाएगा, कंफ्यूज मत होइए। अब ये जो दाईं तरफ जो उस दिन कंफ्यूजन हमको हुआ, ये 27.3 इंटू 12, ये जो एस्ट्रिक साइन है इंटू का है, गुणा का, 12 इंटू 12 कैसे आया ये? क्योंकि ये जो इसका अनुवत्सर है 327.6 दिन का है, पूरा ना साल। आप 12 से डिवाइड करेंगे तो महीना निकल आएगा, तो एक महीने में ये डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 27.3 इंटू 12, करीब करीब इसके बराबर आएगा। ये ल्यूनर ईयर इज 12 ल्यूनर मंथ, ये 12 ल्यूनर मंथ 12 इसलिए लिखा। फ्रॉम द फुल मून टू फुल मून, फुल मून टू फुल मून लेंगे तो ये टाइम थोड़ा, तो 27.3 की जगह 29.59 आता है, 355 डेज इंस्टेड ऑफ 327 डेज। लेकिन 327 डेज मुझे ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि हमारे 327 डेज, अच्छा हाँ, 355 डेज ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि 355 डेज और 365 में 10 दिन का फर्क है। 10 दिन का फर्क आपके 3 साल में 1 महीने का फर्क आ जाता है, जो अधिक मास होता है। इस वजह से वत्सर है ये 12 मंथ्स ऑफ 27 कॉन्स्टेलेशंस। ये जो पुच्छल तारे हैं, जो आपके नक्षत्र हैं, उनके 27 का साथ घूमते हैं एक साथ, तो ये लगाते हैं, इसको वत्सर कहते हैं। 320 days, 324 days, since there is no separate orbital motion, इनका कोई सेपरेट ऑर्बिट तो है नहीं, कोई ऊपर कोई नीचे, पूरे गुच्छा पूरा का पूरा घूमता है। देयर टाइम इज मेजर्ड यूजिंग मून्स मूवमेंट, मून की मूवमेंट से इसको गिना जाता है। 12 गुणा 27, ऊपर देखिए इसको, क्योंकि ये भी करीब करीब इतना 324 दिन और मून के करीब करीब है। इडावत्सर 1 year of others of stars और other constellations, इनके अलावा जो 27 constellation है, इसके अलावा, बिकॉज इनका भी मेजरमेंट करने का कोई और सिस्टम नहीं है। इडावत्स वर्ष इसको सोलर मंथ से किया कैलकुलेट किया जाता है। कैसे? बिकॉज देयर इज नो मेजरिंग सिस्टम इन रिलेशन टू remaining constellation. They have a year called Idavatsar with solar months of 30 days. सोलर मंथ 30 डेज का हुआ तो 12 महीने से गुणा कर दीजिए, 360 दिन जैसे हमारा आता है। तो इडावत्सर और हमारा वत्स क्या कहते हैं, हमारा क्या है, संवत्सर और इडावत्सर करीब करीब एक से हैं। ये था जो आपको एक्सप्लेन करना था। तो ये कम से कम आप इसमें क्या करिए, एक तो याद करिए संवत्सर किसे कहते हैं, सन के राउंड, सन एक चक्कर लगाता है वो संवत्सर। बृहस्पति एक चक्कर लगाता है परिवत्सर, बृहस्पति बहुत टाइम लगाता है। अनुवत्सर मून का है, ये भी हमको पता होना चाहिए, अनुवत्सर नाम होता है इसका, और ये 10 दिन कम होता है सोलर से, ये हमको पता है। वत्सर कॉन्स्टेलेशन का है। इडावत्सर ये आपको याद नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, ये 3 याद होना अच्छा है, याद कर सके तो। कोई प्रश्न है? धन्यवाद प्रभु जी, अभी बहुत अच्छे से समझ में आ गया प्रभु जी। मैं खुद कंफ्यूज थी इसमें। और कुछ कमेंट है माता जी, कुछ कमेंट करना है? नहीं प्रभु जी, शिशु कुमार तो
वो तो योगियों के लिए है, वो शिशुमार, तो वो विराट रूप को देखते हैं शिशुमार रूप में भगवान के, उसमें तो कोई नहीं प्रभु जी। और ये बहुत अच्छे से समझाया प्रभु जी आपने, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी एक सवाल है, अभी तक थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ था इसमें, इससे रिलेटेड। हाँ हाँ अगर आपकी परमिशन तो अभी पूछ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। तो प्रभु जी जैसे मेरे को अब तक ये समझ नहीं आया कि जैसे अब हमने चलो ऑर्बिट्स बनाए मून का और सन का, और उनका अपना अपना टाइम है। तो जैसे भूमंडल है, तो प्रभु जी सीजन्स तो समझ में आया उससे। पर प्रभु जी अगर हम कहते हैं कि अर्थ स्टेशनरी है, हमारा भूलोक, तो फिर प्रभु जी दिन और रात कैसे होता है उसमें फिर? नहीं नहीं, भूमंडल स्टेशनरी कहाँ है? वो भी रोटेट हो रहा है क्या प्रभु जी? उस एक्सेस, हाँ बिल्कुल एक्सेस बताया। बिल्कुल बिल्कुल ओके ओके। बिल्कुल बिल्कुल रोटेट हो रहा है। और ये मैं आपको, 1 मिनट रुकेगा, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कहीं लिखा भी नहीं है वैसे, ये देखिए, ये तो मून का है, सॉरी मैंने सोचा अर्थ का दिखाऊंगा आपको। ये जो आपको दिखते हैं, ये आ, ये आपका, कलाएं है ये, या चंद्र की कलाएं। ये, हाँ। हाँ ये वैक्सिंग मून है, एक एक वैनिंग मून है। ये आपका ये आपका जो दाईं तरफ देख रहे हैं, ये चंद्रमा में आपका आएगा पूर्णमासी। ये शुक्ल पक्ष से, ये कृष्ण पक्ष से पूरा ढका हुआ है। ये ये जो ढका है, ये भूमंडल से दिखाया जाता है। आपको जो दिखाया गया, आप ऐसा समझिए इसको कि जो आपने कहा बात बिल्कुल सही है। ये तो ये हमारे उसमें नहीं घूम रहे हैं प्रभु। ये जो घूम रहे हैं, ये तो ध्रुव तारा के चारों ओर घूम रहे हैं। जी प्रभु जी, अब वो जो माउंट सुमेरु से ध्रुव तारा का एक्सेस बताया था, उस हाँ, ध्रुव एक्सेस के तारा, आसपास वो घूम रहा तो है। वो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ओके। उसमें अब मेरे ख्याल से पृथ्वी भी, अब इनके हिसाब से मैं इसको पता करूंगा, पृथ्वी भी जैसे क्या कहते हैं हम, सूर्य के चारों ओर घूमती है ना पृथ्वी। हमारा जो साइंस है उसके जी जी हिसाब से प्रभु। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी घूम रहा है ध्रुव के चारों ओर, और हो सकता है पृथ्वी भी घूम रही है, ये मैं पता करूंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ आपको पता होगा, बोलिए। जी प्रभु जी, ये तो बहुत रहस्य की बात है, शौक भी लगेगा कि उसमें इस बुक में दिया है, और भूगोल वर्णन जो है, सूर्य सिद्धांत भी है, ये बहुत सारे शास्त्रों में दिया है कि पृथ्वी घूमती नहीं, पृथ्वी एक अच्छा। ही जगह पर है। और जो डे और नाइट है वो, पृथ्वी गोल है, इसीलिए जैसे हम देख रहे हैं भारतवर्ष के 9 खंड है, उसमें से भी 9वां खंड जो है वो भारत खंड है। तो अगर हम उसका शेप देखें तो एक बो की तरह है उसका शेप। लेकिन फिर उसमें ये सिद्धांत डाला है कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए उस पर दिन और रात हो रहे हैं, एक जबकि तरफ, सूरज। नहीं नहीं, हाँ हाँ, वो तो दिन रात एक तरफ सूर्य पड़ेगा, एक तरफ नहीं पड़ेगा, यही है ना। हाँ हाँ जब हाँ प्रभु जी। हाँ, और पृथ्वी की शेप भी प्रभु जी बहुत अलग से वहां पर एक्सप्लेन की है कि पृथ्वी गोल है। हम जिस ग्रह पर रह रहे हैं वो गोल भी है, लेकिन उसके नीचे सपोर्ट के लिए उसके नीचे एक खंड भी है, भूखंड। जैसे लॉलीपॉप की शेप रहती है ना, तो वैसे पृथ्वी भूमंडल से जुड़ी हुई है। और वो लेकिन दिखाई नहीं देते, इसलिए वहां पर यह भी प्रमाण दिया है कि साइंटिस्ट जो होते हैं, वो साइंटिस्ट जब रॉकेट छोड़ते हैं तो वो कभी भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल से नहीं छोड़ेंगे, हाँ हाँ, क्योंकि वो जाएगा ही नहीं। जाएगा। साउथ पोल से वो जाएगा ही नहीं, क्योंकि साउथ पोल जो है भूमंडल से, एक भूखंड से जुड़ा हुआ है। हम्म। ऐसे ही वहां पर बताया गया है। तो मैं भी थोड़ा विश्वास नहीं रख पाई, लेकिन इस पर विश्वास रखना पड़ेगा तो ही हम आगे समझ पाएंगे। हाँ, ये विश्वास रखना पड़ेगा क्योंकि ये वैदिक कॉस्मोलॉजी के हिसाब से। हाँ, तो मैं सोच रहा था इसको मैं पढ़ूंगा, तो आपने बता ही दिया इसमें पढ़ करके। और मैं भी उसको, उस किताब को, इसको पढ़ूंगा। मैंने उनको कहा एक मंगा दो मेरे लिए भी, तो
उनके पास थी, कोई उनसे मांग लेगा, उनको उनका ऐसे ही है, कोई मांग लेता था उनको लौटाता नहीं। तो देखता हूँ पढ़ के, तो इस हिसाब से हमको समझना पड़ेगा। रात दिन तो होंगे ही प्रभु, क्योंकि सूर्य एक तरफ रोशनी देगा, एक तरफ नहीं देगा। हालांकि सूर्य मोशन में है, चक्कर लगा रहा है, लेकिन पृथ्वी पर उसकी रोशनी पृथ्वी पर ही नहीं, ये भूवर लोक पर भी उसकी रोशनी पड़ती है, स्वर्ग लोक पर भी पड़ती है। तो ये वो एक बार जिस तरफ रोशनी पड़ेगी वो दिन होगा, जिस तरफ रोशनी पड़ेगी वो रात होगा, ये बात। प्रभु जी, हाँ, इसमें यही ये डाउट था कि नहीं, जो आपका जो डाउट है वो मुझे भी समझ आ रहा है, लेकिन क्योंकि मोशन में है, हो सकता है जैसे रात हुई और रात में फिर सूर्य घूमते हुए आ सकता है, ऐसा लग सकता है। लेकिन मोशन उसका ये है कि 360 डेज लेता है एक चक्कर में। उस समय पर पृथ्वी में कैसे रोशनी जाते, इसको स्टडी करके बताऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। पल्लवी माता जी, खाली भूखंड नहीं, पूरा जम्बू द्वीप नहीं घूमता होगा ना? नहीं प्रभु जी, जम्बू द्वीप नहीं घूमता, हाँ, और पूरा भूमंडल नहीं घूमता, और पृथ्वी हाँ, भी नहीं घूमती। हाँ, समझ आ गया। हरे पृथ्वी कृष्णा। भी। अरुणी देवी दासी माता जी।